यस सर। देखो भाई, ये चैप्टर है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का मतलब होता है मेजरमेंट करना। आज फॉर्मूले लिखवाऊंगा, चैप्टर के बारे में समझाऊंगा, एक्सरसाइज कल करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना सारी चीजें, जो फॉर्मूले लिखवाऊंगा वो साथ साथ लिखते रहना, ठीक है। मेंसुरेशन का मतलब होता है कि मेजरमेंट करना। मेजरमेंट हम किस चीज का करेंगे? गुड मॉर्निंग। मेजरमेंट हम किस चीज का करेंगे? जो हमारे आसपास कोई चीज है, एरिया कोई जगह है, उसी का मेजरमेंट करेंगे। अब किसी चीज का मेजरमेंट करने के दो तरीके होते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा खेत है या घर है, घर में रूम है। अगर मैं ये कहूं कि बताओ इस रूम की बाउंड्री कितनी बड़ी है, तो क्या करोगे आप? रूम की चारों बाउंड्री को क्या कर दोगे? मेजर करोगे। जैसे ये है तुम्हारा रूम का नीचे वाली शेप ऐसे है, मान लिया। मैं कहूं कि बताओ भाई इसकी बाउंड्री कितनी बड़ी है। बाउंड्री तो क्या करोगे तुम? इसको मेजर करोगे, इसको मेजर करोगे, इसको मेजर करोगे और इसको मेजर करोगे। चारों को मेजर करके उनका सम करके मुझे बता दोगे सर इसकी बाउंड्री इतनी बड़ी। ऐसे ही करते होगे ना। अब मैथमेटिक्स टर्म में बाउंड्री को बोला जाता है पेरीमीटर। क्या बोला जाता है? पेरीमीटर। किसी चीज की अगर बाउंड्री मेजर करनी है, या कोई तुमसे ये पूछे कि बताओ इस चीज का पेरीमीटर क्या होगा, तो उसका मतलब है वो आपसे पूछना चाहता है कि इसकी बाउंड्री कितनी बड़ी है। और बाउंड्री निकालने का सबसे आसान तरीका, बाउंड्री को समझने का सबसे सही तरीका एक ही है। पेरीमीटर निकालने का तरीका या पेरीमीटर मेजर करने का तरीका। अगर कोई तुमसे पेरीमीटर पूछना चाहता है तो उसका मतलब सीधा सीधा ये है कि वो आपसे ये पूछना चाहता है कि इसकी बाउंड्री कितनी बड़ी है। पेरीमीटर निकालने का सबसे आसान तरीका, उसकी बाउंड्री का मेजरमेंट कर दो, उसकी बाउंड्री कितनी बड़ी है। कोई कैसा भी फिगर है, एनी पॉलीगन। पॉलीगन की डेफिनेशन लिखवाई थी ना, एनी क्लोज शेप विच इज मेड बाय लाइन सेगमेंट। कोई भी पॉलीगन है, ऐसे शेप में है, ऐसी शेप में है, या ऐसी शेप में भी हो सकता है। कोई भी पॉलीगन अगर उसका तुमसे पेरीमीटर पूछे, उसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, कभी कहीं भी यूज कर लेना। ये तुम्हारा चैप्टर 10th क्लास तक चलेगा। अब 6th क्लास में शुरू हुआ मेंसुरेशन वाला चैप्टर, 10th क्लास तक चलेगा, हर क्लास में आएगा। तो अभी इन चीजों को ध्यान से समझना कि पेरीमीटर का मतलब क्या है। पेरीमीटर का मतलब है बाउंड्री मेजरमेंट करना, किसी चीज की बाउंड्री को मेजर करना कि वो कितनी है। उसका मतलब क्या है? वो बाउंड्री मेजर कर ली तो इसका मतलब समझ जाना कि आपने क्या मेजर कर लिया, उसका पेरीमीटर मेजर कर लिया। अगर मैं कहूँ इसकी पेरीमीटर बता दो, इसका मतलब है इसकी ये बाउंड्री मेजर करो और सबका सम कर दो। तो पेरीमीटर ऑफ एनी पॉलीगन, सिंपलेस्ट फॉर्मूला, सबसे आसान फॉर्मूला जो हमेशा याद रहना चाहिए तुम्हें। पेरीमीटर ऑफ एनी पॉलीगन, पेरीमीटर ऑफ एनी पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन का पेरीमीटर, कोई भी पॉलीगन है, 4 साइड है, 5 साइड है, 6 साइड है, 10 साइड है, 20 साइड है, एनी पॉलीगन। और पॉलीगन की डेफिनेशन तुम्हें बता रखी है, एनी क्लोज शेप विच इज मेड बाय लाइन सेगमेंट। किसी भी पॉलीगन का अगर पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर मतलब मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री, उसकी बाउंड्री मेजर करनी है, तो पेरीमीटर ऑफ एनी पॉलीगन होता है सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। उसकी जितनी भी साइड है उनका सबकी मेजरमेंट कर दो। जैसे ये 6 दे रखा है, ये 5 है, ये 4 है और ये 5 है। ये साइड यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर। अगर ये फिगर है, मैं तुम्हें ये कहूं कि बेटा बताओ इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर का मतलब मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री। और तुम क्या करोगे? इन सभी साइड का क्या कर दोगे? सम कर दोगे। इसका सम होते ही क्या आ जाएगा? तुम्हारा पेरीमीटर आ जाएगा। समझ गए? यस सर। यस सर।
पेरीमीटर, यस सर। पेरीमीटर का मतलब समझ में आया? पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड। किसी भी पॉलीगन का अगर पेरीमीटर निकालना, उसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल साइड। मान के चलो मैं तुम्हें कहूं कि जैसे तुम्हारे पास तुम्हारी कॉपी है भाई, है कॉपी, उसकी उसका पेरीमीटर बताइए, तो आप क्या करोगे? कॉपी ऐसे कितनी लंबी है वो मेजर करोगे, फिर इधर से कितनी है, इधर से कितनी है, और चारों साइड क्या कर लोगे? उसकी मेजर कर लोगे। जैसे ये तुम्हारी कॉपी है ये कॉपी। अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि इसका पेरीमीटर बताइए क्या होगा, तो आप क्या करोगे भाई? ये वाली साइड मेजर करोगे स्केल से, फिर ये वाली भी करोगे, और फिर ये वाली साइड करोगे, और फिर ये वाली, तो चारों साइड मेजर होगी। चारों साइड जब मेजर हो जाएंगी तो इनका क्या कर दो सबका सम, तो क्या निकल जाएगा तुम्हारा? पेरीमीटर। क्या निकल जाएगा? पेरीमीटर। पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब सबके दिमाग में एक क्लियर चीज होनी चाहिए कि पेरीमीटर का मतलब होता है उसकी सम बाउंड्री, ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड। और अगर नॉर्मल हम सोचे कि पेरीमीटर का मीनिंग क्या है, तो वो है कि किसी भी चीज की हमने बाउंड्री फाइंड आउट करनी, उसकी बाउंड्री की मेजरमेंट करनी, पेरीमीटर का मतलब। यस सर। ठीक है, यस सर। पेरीमीटर की बात सबको क्लियर होगी? यस सर। यस सर। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लिया सबने? अब यस सर। पेरीमीटर, यस सर। यस सर। ठीक है भाई। अब पेरीमीटर से दूसरी चीज है एरिया। क्या है? एरिया। एरिया। पेरीमीटर से अगली चीज क्या है? एरिया। और एरिया, एरिया एक मान लो ये फिगर है सर, इसके अंदर वाली जो हमने बाउंड्री मेजरमेंट करी थी उसको हमने क्या बोला? पेरीमीटर बोला। अब उस बाउंड्री के अंदर जगह कितनी है? पेरीमीटर। देखो ये पेरीमीटर बोला था इसको, इस बाउंड्री को, इस बाउंड्री को पेरीमीटर बोला। अब यस सर। यस सर। अब इसके अंदर जितनी जगह है सर इसे इसको एरिया। क्या बोलते हैं? एरिया। एरिया। क्या बोलते हैं सर इसको? एरिया। एरिया। क्या बोलते हैं इसको? एरिया। एरिया। इसको क्या बोला एरिया। जाएगा? एरिया। एरिया। और किसी भी पॉलीगन का एरिया, एरिया ऑफ एनी पॉलीगन, नॉर्मल कंडीशन में फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। क्या होता है? बेस इंटू हाइट। ये चीज तुम्हें एक क्लास में समझ में आएगी कि बेस और हाइट क्या चीज है। ठीक है, अभी समझाने के लिए समझ लो कि बेस इंटू हाइट है। बाकी मैं बता दूंगा कि क्या मतलब होता है, उस चीज की चिंता मत। नॉर्मल कंडीशन में बस ये होता है कि बेस इंटू हाइट है। ठीक है, अब स्पेशल फिगर का पेरीमीटर निकालना सीखो। देखो सबसे पहले चीज स्क्वायर। स्क्वायर का पता होगा आपको क्या होती है? स्क्वायर, चुप हो जा। आवाज मत करो भाई कोई भी। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब है कि एनी इसके चारों तरफ इक्वल। चारों साइड सर ऑल साइड्स आर इक्वल। हाँ देखो, सुनो ध्यान से। स्क्वायर एक ऐसी फिगर है जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल इज 90 डिग्री। चारों साइड भी इक्वल, और जो एंगल होगा वो भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। इसको बोलते हैं स्क्वायर। ये साइड, ये साइड, ये साइड इक्वल, और ये सभी एंगल कितने हैं? 90 डिग्री। Square is a polygon which has four sides and all sides are equal and all angles are equal. 90 डिग्री। उसको क्या बोला जाता है? स्क्वायर बोला जाता है। ठीक है, अब इस स्क्वायर की मान के चलो ये 5 सेंटीमीटर होगी, तो ये कितनी होगी? 5, और ये भी, 5 सेंटीमीटर। क्योंकि चारों साइड क्या होती है इसकी?
इक्वल। अब मैं इसका पूछूं, बताओ इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो कैसे निकालोगे? सर मेजरमेंट करके सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ साइड 5 + 5 + 5 + 5, तो 5 कितनी बार ऐड किया हमने? 5 + 5 + 5 + 5 कितनी बार ऐड किया बताओ? for 4 4। सर 20। 20 सेंटीमीटर आया, तो मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूँ, 4 × 5, है ना? 20। यस सर। 20 आ गया। ऐसा ही अगर ये 6 होती, चारों साइड 6 6 होती, तो तब क्या लिखता? 6 + 6 + 6, 4 बार 6। या मैं ऐसा भी तो लिख सकता था, 4 बार ना लिखने के बजाय 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 6 से। किससे कर दूं? 6 से। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, देखो सबके लिए कॉमन फॉर्मूला यही है, सम ऑफ ऑल साइड। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला राइट है, करेक्ट है बिल्कुल। पर स्क्वायर के मामले में स्पेशल, हाँ आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही, ब्लैक दिख रही है। सर दिख रही है। दिख रही है। सर दिख रही है आपकी स्क्रीन में। चलो ठीक है, उसकी Yes, sir. नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, तुम ध्यान से देखते रहो, उसकी हो जाएगी ठीक। देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लिखवाऊंगा, अब उसको लिखना ध्यान से। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 × साइड। क्या है? साइड्स। 4 × × साइड्स। साइड। साइड्स। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको किसी भी स्क्वायर की बस एक साइड बताओ, एक साइड का मतलब चारों साइड तो वैसे ही पता होगी, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो उसका जब हमने पेरीमीटर निकालना होगा, तो हमें चारों साइड का सम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? 4 × साइड। क्या कर देंगे? 4 × क्या करोगे? 4 × Side. साइड। तो ये स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने का स्पेशल फॉर्मूला है, इसको याद करना सभी ने। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा? 4 × साइड। देखो इसमें भी वही चीज है, 5 + 5 + 5, 4 बार 5 को ऐड किया 20 आ गया। अगर इस फॉर्मूले में करता तो देखो 4 × साइड, साइड कितने सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर, तो 4 × 5 कितना हो जाता? 20 यस सेंटीमीटर। सर। आंसर वही आएगा, समझ गए? अब यस इसके बाद स्क्वायर का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। इस स्क्वायर का एरिया कैसे निकालोगे? ये साइड अगर 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे? तो एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला है साइड इनटू साइड। क्या है एरिया ऑफ स्क्वायर? Side into side. साइड। ये फॉर्मूला कैसे आया समझिए। एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया का मतलब पता है क्या? निकालने का मतलब क्या होता है? एरिया निकालने का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। ये जो फिगर है, इसके अंदर कितनी जगह है, उसका मतलब एरिया है। अब एरिया निकालते टाइम हम करते क्या है कि इसके अंदर एक एक सेंटीमीटर के, अगर ये देखो ये सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर, अगर मीटर में दे रखा है तो मीटर। इसके अंदर एक एक सेंटीमीटर के कितने छोटे छोटे हम स्क्वायर रख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। इस फिगर के अंदर एक एक सेंटीमीटर के स्क्वायर कितने रख सकते हो आप? तो इसको कैसे, ये कैसे निकाला जाता है? देखो ये 6 सेंटीमीटर है, इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर लो, 1 2 3 4, और एक बार ये कर लिया। कितने पार्ट हो गए? ये 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 पार्ट। अब ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है, तो ये इतना कितना होगा बताओ? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, एक एक Sir, 1 centimeter. 1 सेंटीमीटर होगा। अब इधर भी इतने पार्ट करो, 1 2 3 4 और 5। अब ये भी कितना था? 6 सेंटीमीटर था, तो ये कितना आया? Sir, 6 centimeter. तो ये कितना आया? 1 सेंटीमीटर। Sir, 1 1 1 1 1 centimeter. 1, ये सारे 1 1 के से आगे। अब देखो ये साइड भी 1,
ये साइड भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो क्या बन गया ये 6 सेंटीमीटर। स्क्वायर बन गया ना। चारों साइड Yes, इसकी sir. चारों साइड क्या होगी इसकी 1 1 सर 1 होगी। अब सारे ये स्क्वायर काउंट करो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 23 24 25 26 27 28 29 तो कितने कितने स्क्वायर आ गए ऐसे हमारे पास 36। तो इसका एरिया जो होगा वो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। कितना होगा इसका एरिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होगा इसका एरिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम हर क्वेश्चन में ये बना के नहीं देख सकते, हर क्वेश्चन में हम ये नहीं बना सकते, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला निकाला साइड इनटू साइड। क्या निकाला साइड इनटू साइड और एरिया साइड एरिया मेजर इन स्क्वायर यूनिट, मेजर इन स्क्वायर यूनिट। जब हम एरिया निकाल के यहाँ सेंटीमीटर लिखेंगे उसके बाद स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2, स्क्वायर का मतलब पावर 2। तो एरिया हमेशा मेजर किया जाएगा किसमें स्क्वायर में किया जाएगा। क्यों किया जाएगा देखो साइड इनटू साइड, साइड 6 सेंटीमीटर की और ये भी 6 सेंटीमीटर, 6 इनटू 6 36 था और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर आएगा सेंटीमीटर की पावर 2। तो एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में लिखा जाएगा। किसमें लिखा जाएगा स्क्वायर यूनिट में लिखा जाएगा। अब स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला याद हो जाएगा साइड इनटू साइड। और ये क्यों किया गया वो मैं तुम्हें बता चुका हूं, ठीक है समझ जाओगे। अब उसके बाद दूसरी चीज है स्क्वायर के बाद क्या होती है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को जानते हो क्या होती है यस सर यस सर क्या होती है बताओ। सर जिसके दो सर साइड जिसकी सर लेंथ ब्रेड सर जिसके अपोजिट साइड इक्वल हो। बिल्कुल राइट आंसर। सर जिसकी आमने सामने वाली साइड इक्वल हो। आमने सामने वाली अपोजिट साइड इक्वल हो और ईच एंगल 90 डिग्री। आप पॉलीगन विच हैज अपोजिट आप क्लोज फिगर विच हैज अपोजिट साइड आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। एक ऐसी फिगर जिसकी चार साइड है जिसमें अपोजिट साइड का एंगल दूसरे के इक्वल है और ईच एंगल क्या है 90 डिग्री। अब इसको मैं लेंथ बोलूं तो ये L है और इसको मैं ब्रेथ बोलूं तो ये B है। यही है ना। इसको क्या बोला जाता है लेंथ, इसको क्या बोलते हो ब्रेथ। इसके सामने वाली भी लेंथ होगी, इसके सामने वाली भी ब्रेथ होगी। अब इसका पेरीमीटर निकालना सीखते हैं। पेरीमीटर क्या बताया हमने, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगी और ये 4 है तो ये भी 4 होगी। क्या पढ़ा था पेरीमीटर बताओ, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था सर सम ऑफ ऑल साइड। करो फिर सबका यही है चारों साइड 6 4 6 और 4 10 6 और 4 10 तो कितना आंसर आएगा 20। अब इसमें एक चीज देखो 6 का कितनी बार यूज हुआ है 2 इसका मतलब लेंथ को कितनी बार लिखा जाता है 2 टाइम्स और ब्रेथ का कितनी बार यूज हुआ है 2 तो इसका मतलब ब्रेथ भी कितनी बार यूज होती है 2 टाइम्स। इसका मतलब है जब हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालेंगे तो उसमें लेंथ भी 2 बार ऐड करनी पड़ेगी और ब्रेथ भी कितनी बार ऐड करनी पड़ेगी 2 बार। तो हमारा फॉर्मूला जो बनेगा वो दोनों में है ना। यस सर 2 कॉमन आ गया लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हम जब रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालेंगे तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे 2 into L plus B। कैसे निकालोगे 2 into L plus कैसे निकालोगे 2 into L plus B समझ गए। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखो। यस सर ओके अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यस सर
एरिया, देखो स्क्वायर का एरिया हमने पढ़ा था साइड इनटू साइड, यही पढ़ा था ना। यस सर। उसमें साइड इनटू साइड इसलिए किया था क्योंकि उसकी सारी साइडें इक्वल थी। क्या थी? उसकी सारी साइडें इक्वल थी। अब इसमें तो साइडें अलग अलग हैं, तो एक साइड एल है, दूसरी साइड क्या है? बी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? एल इंटू बी। बी। क्या होगा? एल इंटू बी। बी। क्या होगा अगर दूसरी साइड का एरिया? एल इंटू एल इंटू बी। बी। समझ गए? यस सर।